हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, सो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद इन्फोसिस एज अ सिस्टम इंजीनियर। और उसके बाद मैंने अपना जो रोल है वो अपग्रेड किया टू द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर थ्रू द ब्रिज प्रोग्राम। तो लेट्स से अगर आपका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है। लेट्स से अगर आप कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आप उस प्रोजेक्ट से आपको कब रिलीज़ मिलेगी और आपकी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी और ट्रेनिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सिखाई जाएगी एंड आफ्टर दैट उसमें क्या आपको एफएज वगैरह देने पड़ेंगे लाइक सिस्टम इंजीनियर के केस में होता था। और उसके बाद प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे रहेगी और फाइनली जो रोल चेंज जिसके लिए हम एग्ज़ाम अपीयर करते हैं तो वो रोल चेंज कब होगा। तो इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का जो रोल है वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको ब्रिज टीम की तरफ से मेल आती है कॉन्ग्रेचुलेशंस की। एंड फिर उसके बाद हमारा जो है वो वेट स्टार्ट हो जाता है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हैं तो अब हमें उस प्रोजेक्ट से रिलीज़ कब मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर को डायरेक्टली मेल चला जाएगा, इट विल टेक टाइम। मतलब मेरे को एक मैसेज भी आया था अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आ गई है बट मेरे मैनेजर को अब तक रिलीज़ की मेल नहीं गई है। तो जस्ट वेट, बिकॉज कई बार 1 वीक लग जाता है, 1 वीक टू 10 डेज़ वो मैनेजर को मेल भेजते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो इस केस में उनको टाइम लगता है मेल्स वगैरह भेजने में। विदिन अ वीक और 10 डेज़ आपके मैनेजर को मेल चली जाएगी कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो सिलेक्ट हो गया है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल के लिए, तो आपको इसे रिलीज़ करना है उस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से। लेट्स से आपके मैनेजर को टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी दैट विल बी ऑफ 1 मंथ। बट इन केस अगर आपका मैनेजर रिलीज़ नहीं करता आपको 1 मंथ में तो वहाँ पे लिखा होगा दैट ही और शी विल बी ऑटो रिलीज विद इन द 2 मंथ्स। लाइक अगर 1 मंथ के लिए मैनेजर जो है वो कंफर्मेशन नहीं देता है तो सेकेंड मंथ मतलब 2 मंथ्स कंप्लीट करते ही आप रिलीज़ हो जाओगे उस प्रोजेक्ट से। तो ये मैंने बात की कि जो एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, ये उनका सिनेरियो है। बट इन केस अगर आप बेंच पे हो तो उस केस में क्या होगा, तो आपको इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा। आप लकी हो, आपको ना 1 मंथ वेट करना है ना 2 मंथ, तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपको सर्वे भी रहेगा ट्रेनिंग का वो आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा रेदर देन उन एम्प्लॉयज़ से जो कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो अब आप जो है वो प्रोजेक्ट से रिलीज़ हो गए हो। इस केस में क्या होगा, आपके पास सर्वे मेल आएगी। सर्वे मेल में वो आपसे पूछेंगे कि आपको किस टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग चाहिए। आप ये मत सोचना कि आप .NET बैकग्राउंड से थे, लेट्स से आप मीन मर्न बैकग्राउंड से थे या आप किसी और टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। यू आर फ्री, आप इसमें जो है टेक्नोलॉजी अपनी चेंज कर सकते हो। बट वो जो टेक्नोलॉजी है वो विद इन द सर्वे मेंशन होनी चाहिए। मेरे टाइम पे बस यही टेक्नोलॉजी मेंशन थी, .NET, जावा माइक्रो सर्विसेज, मीन मर्न एंड बिग डेटा। तो इन्हीं 4 टेक्नोलॉजी में से हम कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते थे। तो मेरी टेक्नोलॉजी .NET रही है और .NET भी ऑप्शन में था। तो मैंने .NET नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि मैं अपना जो करियर है वो शिफ्ट करना चाहती थी टू द जावा। और इसके बारे में भी मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगी कि क्यों मेरा इंक्लिनेशन जावा की तरफ था और क्यों मैंने अपना करियर जो है वो शिफ्ट किया .NET से जावा की तरफ। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज मैं .NET बैकग्राउंड से थी और वो जो प्रेफरेंस रहती है ना टेक स्टैक को सिलेक्ट करने के लिए उसमें .NET भी मेंशन था। लेट्स से अगर मैं सोच रही थी कि मैं जावा सिलेक्ट करती हूँ बट उन्होंने देखा कि मेरा जो टेक स्टैक है प्रीवियसली वो .NET से रहा है, फिर भी वो मुझे जावा ना देकर उन्होंने .NET में ही मैप कर दिया। तो ये जो कन्फ्यूज़न थी वो मेरे माइंड में पहले से थी। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के मन में भी ये डाउट आ सकता है। बट जो ये यूनिट रहती है ना स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, इसमें जो है चॉइस ना आपकी उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप अपना टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हो यू आर फ्री टू डू। इन केस गलती से, मतलब ऐसा तो नहीं होगा जो भी आपने वहाँ पे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट की है उसी में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। अगर इन केस गलती से भी अगर मिस्टेक हो जाती है, वो आपको किसी ऐसी टेक्नोलॉजी में दे देते हैं जो आपके प्रेफरेंस में नहीं था, तो आप मेल कर सकते हो। सो दे विल बी कंसीडरिंग योर प्रेफरेंस। तो ऐसा नहीं है, सो यू आर फ्री टू सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी। अब आपने अपनी जो चॉइस है वो फिल कर ली है, ठीक है।
तो उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिल करने के बाद लेट्स से आपको 1 वीक में मेल आ जाएगी जिसमें आपकी ट्रेनिंग डिटेल्स आपको मेंशन कर दी जाएंगी, आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, आपको क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल में मेंशन कर देते हैं। तो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, मैंने जावा फुल स्टैक माइक्रो सर्विसेज फिल किया था, तो मुझे उसी का ट्रेनिंग का डिटेल स्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। और ट्रेनिंग वैसे ही प्लान रहती है और उतने ही डेज़ में वो लोग कंप्लीट करते हैं, जो भी आपको स्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। सो आई विल बी वेरी स्पेसिफिक टू जावा बिकॉज मैं अदर टेक स्टैक के बारे में नहीं बता सकती, बट आई विल से कि सबका ऐसे ही रहता है कि बेसिक स्टार्ट करते हैं, उसमें भी सर्टिफिकेशन होती है, कोई एफएज नहीं रहता जैसे कि सिस्टम इंजीनियर के केस में रहता था कि आपको एफए वगैरह क्लियर करना है। इसकी जगह एफएज की जगह सर्टिफिकेशंस वगैरह रहती हैं लेक्स की, वो इंटरनल सर्टिफिकेशन होती हैं। और उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि अगर वो इंटरनल सर्टिफिकेशन नहीं क्लियर होती तो क्या आपके रोल को इम्पैक्ट होगा। तो जावा में वो पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन दे विल स्टार्ट विद बियॉन्ड बेसिक्स, जावा 11 सिखाएंगे एंड देन आफ्टरवर्ड जो जावा का फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीए, रेस्ट एपीआई, ये सब सिखाया जाएगा। और ये जैसे जैसे सिखाया जा रहा है ना, तो जावा सिखाया गया, फिर जावा पे आपको सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा जावा 11 का, और फिर माइक्रो सर्विसेज सर्टिफिकेशन रहता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ये फुल स्टैक है तो इस वजह से फिर इसमें एंगुलर भी सिखाते हैं और फिर एंगुलर का सर्टिफिकेशन भी क्लियर करना होता है। फिर बाद में लास्ट में आपके प्रोजेक्ट के आपको एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना होता है जो कि आपको टीम अप कर देंगे 4 में। जैसे कि आप सिस्टम इंजीनियर के केस में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाते थे, इस केस में भी आपको इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना होगा। जो भी मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे वो मेंटर आपका वाइवा लेंगे उस दिन। और डोंट बी वेरी पैनिक अबाउट इट कि अगर ये सिस्टम इंजीनियर की तरह रहेगा, यहाँ एफए का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इंटरनल सर्टिफिकेशन है। तो अगर इंटरनल सर्टिफिकेशन नहीं क्लियर होती तो क्या हम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं। और इन केस अगर हम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर रहे हैं इस केस में और वाइवा हमारा अच्छा नहीं गया, तो क्या हम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्या मार्किंग वगैरह रहेगी। ऐसा कुछ नहीं रहता, मार्किंग नहीं रहती। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं किया था बट उनको प्रोजेक्ट में वो मैप हो गए, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया था बट वो प्रोजेक्ट में मैप नहीं हुए। जो ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसका मेन और बेसिक एम यही होता है कि वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोजेक्ट में एलोकेशन के लिए। जो मेन एम होता है ट्रेनिंग का वो यही रहता है कि बेसिकली आप जो है वो क्लाइंट इंटरव्यूज़ क्लियर कर लो, जो प्रोजेक्ट्स की कॉल आते हैं आप किसी ना किसी तरह से वो प्रोजेक्ट ग्रैब कर लो। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट आइडिया बिहाइंड दिस ऑल ट्रेनिंग। इसलिए ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि मेरे को बहुत सारी डिटेल शेयर करनी थी आपके साथ। आई थिंक सो दैट विल बी गोइंग टू स्ट्रेच। लेट्स से अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप प्रोजेक्ट में कैसे एलोकेट होगे। तो प्रोजेक्ट में एलोकेशन के लिए आपको का जो है वो रिज्यूमे आपको शेयर करना पड़ेगा। वो आपको मेल आ जाएगी, आपको मेंटर भेज देगा कि आपको अपना रिज्यूमे शेयर करना है। तो फिर उस रिज्यूमे में आप अपना स्किल सेट मेंशन करोगे जो आपने जैसे जावा का है, वो आपको फॉर्मेट वगैरह सब दे देंगे कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे शेयर करना है। तो उसके बाद आपको ना कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोजेक्ट के लिए कॉल्स आती हैं, फिर आपको इंटरव्यूज़ फेस करने हैं। और लेट्स से आपका किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप उस प्रोजेक्ट में मैप हो जाओगे। और इन केस अगर आपका नहीं क्लियर होता है इंटरव्यू तो आपको मल्टीपल चांसेस मिलेंगे। जब तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता ना तब तक आप रोल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपको 1 मंथ तक ना मिले, 2 मंथ्स तक ना मिले, कितने भी मंथ्स तक ना मिले, तब तक आप रोल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका रोल चेंज टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर्टिफिकेशन साइड है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट साइड पे करो। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट में अलोकेट हो गए हो तो उसके बाद आप रोल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले आपका रोल चेंज नहीं होगा। ऐसा 2 सिनेरियो होते हैं, मैं आपको बताऊं। हो सकता है आपको विद इन द ट्रेनिंग जो है वो मेंटोर जो हैं वो बोल सकते हैं कि आप अपना रिज्यूमे शेयर करना स्टार्ट कर दो, तो उस केस में भी आपको विद इन द ट्रेनिंग भी कॉल्स आनी स्टार्ट हो सकती हैं प्रोजेक्ट एलोकेशन के लिए। और हो सकता है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी आए, तो इट टोटली डिपेंड्स। जब भी आपको ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप ना उसी टाइम अपने आप को प्रिपेयर रखना इंटरव्यूज़ के लिए। लाइक जो भी वो लोग आपको पढ़ाते हैं, जो भी ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, जस्ट प्रिपेयर वेल सो दैट अगर कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू होता है शेड्यूल, तो आप इजीली वो क्रैक कर पाओ। सो आप ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ते रहो। यहाँ पे जो मेजर रोल है, मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द प्रोजेक्ट एलोकेशन ही है। आपने ट्रेनिंग भी कर ली बट आप प्रोजेक्ट में मैप ही नहीं हो रहे हो तो उस केस में रोल चेंज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग आपको पे ही नहीं करेंगे, आपका रोल चेंज नहीं करेंगे। फ्रेशर्स के लिए बोलना चाहती हूँ, जो फ्रेशर्स जो हैं वो प्रोबेशन पे रहते हैं क्योंकि फ्रेशर्स भी एलिजिबल हो गए हैं, तो उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है ना,
तो तब तक वो रोल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स से प्रोबेशन में ही हो और आप किसी प्रोजेक्ट में मैप हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, जब तक आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद से आपका रोल चेंज एप्लीकेबल होगा। तो अब आपको फिर ऐसे ही काम करना पड़ेगा उस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में उसी पर्टिकुलर रोल के साथ जिससे आप इनिशियली कर रहे थे। तो ऐसा सिस्टम रहता है। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे भी इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो गई और मैंने भी इंटरव्यूज़ फ़ेस किए हैं, क्लाइंट इंटरव्यूज़ भी फ़ेस किए हैं, किसी में रिजेक्ट भी हुई हूँ और फाइनली एक में क्लियर हो गया और मैं प्रोजेक्ट में मैप्ड हूँ और प्रोजेक्ट में काम भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत कॉल्स आएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपको एक प्रोजेक्ट में मैप होना है, तो वो आप हो जाओगे। बस कीप लर्निंग। जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आप पढ़ते रहो साथ साथ। मतलब जो रोल चेंज एप्लीकेबल होता है वो क्वार्टर टू क्वार्टर होता है। फिर उस पर्टिकुलर मंथ से आपको एरियर्स के साथ सैलरी मिलेगा और फिर आपका रोल चेंज होगा। तो यही प्रोसेस रहता है और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, मेरे को किसी ने पूछा था डीएम में, आई डोंट नो व्हाट वाज हिज नेम, कि लेट्स से कि हम स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ही बनना चाहते हैं बट हम जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, वी डोंट वांट कि हम उस प्रोजेक्ट से रिलीज़ हो जाएं। तो उस प्रोजेक्ट पे हम रहें एज अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर वर्क करें एंड हमारा पैकेज इंक्रीज़ हो जाए, लाइक दैट ही आस्क्ड। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से रिलीज़ ना हो। तो जो रिलीज़ मेल जाती है ना, उससे पहले एक मेल भी आती है कि आप अपने प्रोजेक्ट से रिलीज़ होना चाहते हो। तो आप उसमें मेंशन कर दो कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ही काम करना चाहते हो, उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। बट उस केस में क्या होता है, काफ़ी बैकग्राउंड चेक होते हैं। वो आप क्या चेक करते हैं कि क्या उस प्रोजेक्ट की इतनी अवेलेबिलिटी है कि क्या आप उसमें वर्क कर सकते हो एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। उस बैकग्राउंड चेक के बाद ही आप एलिजिबल होते हो उस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कंटिन्यू किया था अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। बट उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको जो ट्रेनिंग है वो अपनी मैनेज करनी पड़ती है अपने प्रोजेक्ट के साथ ही। तो बस यही चीज़ रहती है, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी रहोगे और आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो मैनेज करोगे अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। और इस केस में जो आपका रोल चेंज है वो भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी हो और फिर तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और फिर प्रोजेक्ट आपके हाथ में ही है और फिर आपका रोल चेंज भी नेक्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है। बट हाँ, बिलिबिलिटी के अंडर होना चाहिए तभी आप उस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। सो होपफुली आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर आपको मिला होगा इस वीडियो में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है या मैंने कुछ इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया हो, कुछ बताया ना हो एंड आई मिस, सो यू कैन DM मी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।